बात करेंगे एक मान स्टैक प्रोजेक्ट के बारे में जिसको हम A to Z बनाएंगे। उसमें हम यूज़ करेंगे रिएक्ट और नोड जेएस का, और हमारा जो डेटाबेस होगा वो होगा मोंगोडीबी। ठीक है, इसमें हम जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये कैसा बनेगा। तो जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका मैंने नाम रखा है वूफ। ठीक है, और इसमें ये बेसिकली है क्या कि इसमें आप जो पेट होते हैं, हमारे जो जानवर होते हैं जिनको हम घर पे पालते हैं, कुत्ता या बिल्ली या कबूतर कुछ भी, तो इसमें हमने कुछ कैटेगरीज रखी हैं जैसे डॉग, कैट, बर्ड्स, रैबिट्स या फिर अदर्स जो इनमें नहीं आते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पूरे का पूरा फ्रंट एंड हम लोग बनाएंगे रिएक्ट में, और रिएक्ट के साथ में जो हमने यूज़ करनी है और टेक्नोलॉजीज़ वो है मटेरियल यूआई स्टाइलिंग के लिए, जो आपको ये दिख रहा है मटेरियल में मैट। उसके बाद में रिएक्ट राउटर वर्जन 6.0 करेंगे यूज़। ठीक है, उसके बाद में रिडक्स करेंगे यूज़ स्टेट मैनेजमेंट के लिए, रिएक्ट हुक्स करेंगे यूज़, जो भी काम करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स के में करेंगे और रिएक्ट हुक्स के साथ में करेंगे, और फॉर्म्स मैनेज करने के लिए हम करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, दूसरा है बैक एंड टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करेंगे नोड जेएस। एपीआई जो काम करेंगे वो हम बनाएंगे एक्सप्रेस से। ठीक है, पोस्टमैन से हम लोग टेस्टिंग वगैरह करेंगे क्योंकि बैक एंड हम पहले बनाएंगे, फ्रंट एंड हम अगले मतलब उसके बाद में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एपीआईज देखेंगे कैसे बनती है, क्रड ऑपरेशंस कैसे चलते हैं, और मोंगूज के साथ में हम लोग क्वेरीज देखेंगे, डेटाबेस क्वेरीज जो भी हमारी क्रड क्वेरीज होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली ऐप है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी वो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे आकर के। ठीक है, अब ये तो मैंने ऑल पेट्स सिलेक्ट किए, जैसे मैं डॉग्स पे जाऊँगा तो हमारे पास में डॉग्स आ जाएगा। ये आईडी आपको पता मोंगोडीबी से आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारी ऊपर कैटेगरीज आपको शो हो रही हैं ये आ रही है मोंगोडीबी से। ठीक है, मतलब एपीआई से कनेक्ट हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, जैसे मैं नेटवर्क में जाता हूँ, सॉरी, नेटवर्क में मैं गया और मैंने रिफ़्रेश कर दिया। आप देखेंगे ऑल वाली एपीआई में हमारे पास में कैटेगरीज आ रही है, डॉग्स, कैट, बर्ड्स, रैबिट्स और अदर्स। ठीक है, तो आपको ये जो ऊपर दिख रहा है ऑल पेट्स तो हमारा होम है, ये हमारा स्टैटिक है फ्रंट एंड पे ये। ठीक है, इसके बाद में है इस कैटेगरी के जो मतलब जानवर हैं वो आ रहे हैं इस एपीआई से। आप इसमें देखेंगे, इसमें आपके पास में डेटा आ रहा है, जो भी डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी ब्रीड, एज, इमेज, मेन इमेज, या बाकी की मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती हैं जैसे एडिशनल इमेजेस, वो सारी की सारी यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, कैट में जाएंगे तो कैट के आ जाएंगे, बर्ड्स में बर्ड्स आ जाएंगे, रैबिट्स में रैबिट्स आ जाएंगे, और अदर्स में कोई और जानवर इनके अलावा होगा तो वो अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैं किसी को ओपन करता हूँ, जैसे मैं डॉग्स में जाता हूँ और मैं ये हमारे पास में शेरू है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे आपको इमेज प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, जैसे नाम शेरू आ गया, ब्रीड, कैटेगरी, एज, कलर और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और एक अडॉप्ट का बटन है। ठीक है, इसके अलावा नीचे फोटो भी है हमारे पास में, और जैसे आप किसी इमेज पे क्लिक करेंगे ये जूम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब फंक्शनैलिटी हमने अच्छी खासी ऐड की हुई है, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक है, अब आप अडॉप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अडॉप्शन फॉर्म है, इसमें आप अपनी डिटेल्स भर देंगे, जैसे मैं अपनी भर देता हूँ। और इस पे हमने वैलिडेशंस भी लगाई हुई हैं। आप देखेंगे अडॉप्ट पे क्लिक करूँगा तो ये रेड होगी बाकी की फील्ड्स। ठीक है, तो ये हमारी ये रिएक्ट हुक फॉर्म हमने मटेरियल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, और जो वैलिडेशन है वो हमने यूप वैलिडेशन जो पैकेज आता है उससे की हुई हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं अडॉप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास में टोस्टर आ गया साइड में, या स्नैक बार जो होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें रिडक्स से मैनेज हो रही हैं, हम रिडक्स भी पूरी डिटेल में समझेंगे कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं एपीआईज वगैरह, सारी की सारी जो भी आपको नीचे दिख रही होंगी नेटवर्क में। सॉरी, हाँ, ये जो आपने देख रहे हैं जैसे क्रिएट वगैरह, ये सारी सारी रिडक्स से ही कॉल हो रही है। ठीक है, तो इतना सब कुछ है इसमें हमें करने के लिए। तो आज है इसकी पहली वीडियो। तो पहली वीडियो में आपको पता
फ्रंट एंड तो बाद में बनता है, सबसे पहले हम करेंगे बैक एंड पे काम। तो बैक एंड पे हम क्या करेंगे, हमें 3 चीज़ें चाहिए बैक एंड में, ठीक है। सबसे पहले तो चाहिए कैटेगरी। जो कैटेगरी कौन सी, जो हमें ये ऊपर नैब बार में शो हो रही है, डॉग, कैट, बर्ड्स, रैबिट्स या अदर्स, ठीक है। आप जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं, हम इनको डायनामिक बनाएंगे। ये आएंगी बैकएंड से, डेटाबेस से। इनके ऊपर जो एडमिन होगा उसका पूरे का पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में आएगा पेट। पेट का या पेट्स का जो हमारा कलेक्शन होगी, उसमें हमारे ये जो सारे के सारे जानवर आ जाएंगे। इसमें जो कैटेगरी आईडी होगी वो मैप होगी कैटेगरी के टेबल से, ठीक है, मतलब जो रिलेशनशिप होगी, ठीक है। और इसको अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग पेट की आईडी से गेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आ गया पेट का क्रड बनेगा पूरे का पूरा। तीसरा होगा एडॉप्शन का, ये जो एडॉप्ट वाला हमारा फॉर्म चल रहा है, ये होगा एडॉप्शन का पूरे का पूरा क्रड। तो हमारे पास में बेसिकली 3 क्रड बनेंगे। तो आज हम इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आज हम बनाएंगे 3 क्रड्स और अगली बार हम इन तीनों क्रड्स को इसी एप्लीकेशन में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये एप्लीकेशन हमारे पास में हम इसको जो इस स्टेज में ये आपको इस टाइम दिख रही है, इस स्टेज में हम अगली वीडियो के एंड तक पहुंचा देंगे, मतलब नेक्स्ट वीक तक। आज हम इस पे APIs पे काम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से काम, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं गया फाइंडर में। यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर ले लेता हूँ। ये वूफ वाला फ़ोल्डर है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये क्लाइंट है। इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ अभी, ठीक है। जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा था वो बिल्कुल अलग है, उसमें मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, ठीक है। अभी उसका एडमिन एंड भी बनना है, तो अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा वीडियो पे तो मैं एडमिन एंड भी उसका बना दूंगा पूरे का पूरा। और इसको हम कर देते हैं सर्वर, ठीक है। और इसको हम टर्मिनल में खोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, जो भी बाकी प्रोसेसेस चली हुई हैं, ठीक है। इसको मैंने क्लोज़ कर दिया और ये हमारे पास में आ गया टर्मिनल। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी आप इसमें देखेंगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन हम Node.js में तैयार करते हैं, तो Node.js होती क्या है, सबसे पहले तो Node.js क्या होती है, ये हमें कैपेबल बनाती है कि हम जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के बाहर भी रन कर सकते हैं। ऐसे आपको पता ब्राउज़र में ही रन होती है मेनली, बट Node.js से क्या हुआ कि इसको हम ब्राउज़र से बाहर भी रन कर सकते हैं और ये सर्वर्स वगैरह पे भी बैकएंड में भी रन होने लग पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करते हैं npm init। npm init क्या करता है, ये package.json की फ़ाइल बना देगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर पाएंगे, जैसे हमारा हो गया Express.js, mongoose, जो भी हमें चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको कर देता हूँ। ये कुछ चीज़ें मांगे, जैसे पैकेज नेम मैंने सर्वर ही रहने दिया जैसा था, ठीक है। टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मैं ऑथर में अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। हो गया, तो इसको बाई करके ओके कर दो, ठीक है। अभी हम वापस जाएंगे तो हमारे पास package.json की फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, index.js की फ़ाइल बनानी है, ठीक है। index.js की फ़ाइल बना दी। अब हम इसको करेंगे, मैं इसको console.log करके डायरेक्ट कर देता हूँ कॉल्ड, ठीक है। अभी इसको रन कैसे करना, ठीक है, या तो आप कर लो node index.js, ठीक है, ये आपको कॉल्ड दिख गया। या दूसरा हमने package.json से करना, तो हम स्क्रिप्ट में एक स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़नी, स्टार्ट, और इसको हम लोग करेंगे node index.js, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे npm run start। तो ये देखिए हमारे पास में कॉल्ड आ गया, ठीक है। ये है सिंपल सा, मतलब कोई फाइल अगर आपको npm स्क्रिप्ट से ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे करना पड़ना। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे npm स्टार्ट, npm बिल्ड, npm रन डेव, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनती जाती हैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं। npm रन प्रोडक्शन के लिए, तो वो फिर कभी करेंगे। फ़िलहाल हम लोग अपनी index.js फाइल में जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक्सप्रेस, क्योंकि जो हमारा काम होगा वो होगा एक्सप्रेस से, ठीक है। एक्सप्रेस क्या होता है, ये APIs बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो Node.js के साथ में काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और है, जैसे Nest.js हो गया, ठीक है। तो हम आज एक्सप्रेस यूज़ करेंगे। मैंने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं index.js में गया और यहाँ पे मैंने const
एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये सिंटैक्स Node.js में होता है कोई भी लाइब्रेरी को मतलब इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब मैं करता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। अभी मुझे सर्वर रन करना है किसी एक पोर्ट पे, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ऐप इसमें जो सर्वर रन होता है वो होता है लिसन से, ऐप डॉट लिसन, ठीक है। और इसके अंदर में मैंने पास करना पोर्ट नंबर, तो मैं इसको रखता हूँ 4000 पे, ठीक है। और मैं इसको इसमें दूसरे आर्गूमेंट में पास होगा एक एरो फंक्शन, ठीक है। और इसमें मैं कर देता हूँ एरो फंक्शन या फिर कॉल बैक, जो भी आप बोल सकते हैं। ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 4000, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया। अभी हम लोग इसको npm रन स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए ऐप इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000, ठीक है। तो हमारा जो ऐप है वो चल पड़ा। तो अभी दूसरा काम हमने क्या करना है, इसमें दूसरा काम हमने करना है कि हमें इसमें mongoose इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेरीज़ वगैरह भी तो लिखनी है, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो मैं इस टर्मिनल को ज़्यादा यूज़ करूँगा नहीं, ठीक है। मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। हम मेन टर्मिनल को यूज़ करेंगे जो हमारा ये होता है, ठीक है। तो मैं npm इंस्टॉल कर लेता हूँ mongoose। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हमें mongoose चाहिए, तो कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। अभी हमें MongoDB के साथ में कनेक्शन बनाना है mongoose से, ठीक है। तो MongoDB की जो हमें चाहिए URL, जो भी URL होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ mongo URI इक्वल टू, तो मैं लोकल में ही अभी काम करूँगा, तो मैं करता हूँ MongoDB, इसकी होती है लोकल होस्ट, MongoDB चलता है 27017 पे, ठीक है। इस पोर्ट पे चलता है। और आगे स्लैश करके आपने लिखना डेटाबेस का नाम, जो भी आपने डेटाबेस रखना है, ठीक है। मैं इसका रख देता हूँ वूफ डेटाबेस, ठीक है। क्योंकि मैं एक और भी लोकल में बनाया हुआ है वूफ वाला, तो हम उसको उससे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है जिसको बाद में हम कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे टाइम बचाने के लिए। तो मैं इस नए वाले डेटाबेस का नाम रखता हूँ वूफ डेटाबेस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, इसके लिए होती है mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। ये मेथड होता है, इसमें हमने पास करनी mongo URI, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर में हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना, जिसमें कुछ पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें किया यूज़ न्यू URL पार्सर ट्रू, ठीक है। और इसको ही मैं अब ये तो हो गया, पर ये एरर भी तो दे सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें mongoose डॉट सबसे पहले लेता हूँ कनेक्शन डॉट ऑन आपको पता लिसन करता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले अगर कनेक्टेड आया तो, ठीक है। कनेक्टेड मतलब कि अगर कनेक्ट हो गया तो, ठीक है। तो इस केस में हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू MongoDB, ठीक है। अभी दूसरा केस हमें चाहिए अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं करता हूँ mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन। तो इस केस में एरर आएगा, और एरर के केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कर देंगे कंसोल डॉट लॉग एरर कनेक्टिंग टू Mongo, ठीक है। और जो भी एरर आएगा उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा। एरर हमारे पास में यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे किया npm रन स्टार्ट, ये कनेक्टेड टू MongoDB हो गया, ठीक है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी हम लोग इसमें चेंज करेंगे। जैसे मैंने MongoDB 1 कर दिया जैसे, और सेव कर दिया। ये देखिए यहाँ पे MongoDB ही है। अभी मुझे इसको एग्ज़िट करके दोबारा से चलाऊँगा,
तब ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए। तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि ये ऑटो रिफ़्रेश होता रहे, तो उसके लिए भी एक पैकेज आता है, ठीक है। तो उसका नाम है npm install nodemon, NODEMON, ठीक है। और इस नोडेमोन को आपने कहाँ यूज़ करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना और इस नोड की जगह पे करते हैं ना नोडेमोन, ठीक है। अभी अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे, npm run स्टार्ट, ये देखिए ये खुद ब खुद ही लिसन करने लग पड़ा, ठीक है। अभी मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे index.js फाइल में मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और कमांड सेव करता हूँ, तो ये देखिए अपने आप ही आ गया, ठीक है। तो अभी हमें बार बार रिफ़्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तो हमारा बन गया सर्वर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में हम क्या करेंगे, हम MVC आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारे मॉडल्स अलग होंगे, कंट्रोलर्स अलग होंगे, राउट्स अलग होंगे और व्यूज़ अलग होंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ इसमें राउट्स का, एक मैं रूट डायरेक्टरी में ही बना लूँगा मॉडल्स का, और एक रूट डायरेक्टरी में ही बनेगा कंट्रोलर्स का, ठीक है। क्लाइंट वाली एप्लीकेशन हम अलग ही रखेंगे बिल्कुल इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन गए। इसके अलावा हमें ऐप इसमें से क्या और चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। एक हमें चाहिए app.use express.json। अब दोस्तों ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारी जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना फ्रंट एंड से, या फिर हम लोग कोई भी API हिट करेंगे तो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो हमारे पास में आती है बफर में, ठीक है। तो ये express.json क्या करेगा, पहले इसकी जगह पे एक पैकेज आता था बॉडी पार्सर, तो हम उसको यूज़ करते थे, पर कुछ पैकेज मतलब कुछ टाइम पहले उसको डेप्रिकेट कर दिया गया और ये एक्सप्रेस के साथ में इंटीग्रेट हो गया। ये क्या करता है, ये उस बफर को जेसन में चेंज कर देता है। तो अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपको वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो हम लोग API में यूज़ करेंगे वो आपको नल आएगी या अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पैकेज है, एक होता है कोरस पैकेज, npm इंस्टॉल कोरस। ये होता है क्रॉस ओरिजिन के लिए, जैसे हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन कहीं और चलेगी, बैक एंड कहीं और चलेगी, तो ये क्या करता है, क्रॉस ओरिजिन एरर दे देता है कि ये कहीं और है और हम इसकी रिक्वेस्ट को नहीं आने देंगे, ठीक है। तो हम इसको भी इनेबल कर देंगे यहाँ पे, और इस कोरस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे। इसमें आप वो भी कर सकते हैं, मतलब ये वाला कोरस में आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक URL के किसी स्पेसिफिक पोर्ट को ही अगर आपको इनेबल रखना है, उसी से रिक्वेस्ट आनी चाहिए और बाकियों को ब्लॉक करना है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पर उसका हमारे पास में अभी कोई काम नहीं है इतनी डिटेल में जाने का, ठीक है। हमने बस सिंपल चीज़ें करनी है, ठीक है। ये हो गया, मेन चीज़ें होगी। अभी हम सबसे पहले करेंगे कैटेगरीज़ पे काम, ठीक है। हमारे पास में 3 मॉडल्स बनेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। एक बनेगा category.js, दूसरा हमारे पास में बनेगा pet.js, तीसरा जो हमारे पास में बनेगा वो होगा adoption.js का, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास में 3 राउट्स बनेंगे, category.js, adoption.js और pet.js। और वैसे ही कंट्रोलर्स बनेंगे 3, adoption controller.js, इसके बाद में हमारा बनेगा एक pet controller.js, और तीसरा हमारे पास बनेगा category controller.js, ठीक है। ये हमारे पास में हो गए जो हमारे मेन फाइल्स होंगी। और अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी में काम कर देंगे शुरू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम राउट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो राउट्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले आपने इस फाइल में एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेना। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर में हम लोग
कॉपी करना शुरू कर देंगे एक जगह से और थोड़े चेंजेस करेंगे। जैसे ही थोड़ी स्पीड बन जाएगी और थोड़ा कोड हमारे पास में हो जाएगा। तो हमने राउटर लेना है, राउटर, ठीक है। राउटर, इसके अंदर एक मेथड होता है एक्सप्रेस के अंदर में, हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब इस राउटर पे अलग अलग हमें वो लिखनी है हमारे राउट्स, ठीक है। तो मतलब कि राउट में आपको बताता हूँ क्या होगा। API एंड पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो मैंने गेट कर दिया जैसे ऑल, ठीक है। अभी मुझे कंट्रोलर चाहिए, क्योंकि लॉजिक जो यहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट्स डिफाइन होंगे राउट वाली फाइल में, जो भी लॉजिक होगा वो कंट्रोलर में होगा। तो मैं करता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर दोस्तों, मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, ठीक है। हम इसको मैं इसको बाहर चाहता हूँ एक और कंट्रोलर्स के अंदर जाके कैटेगरी कैटेगरी कंट्रोलर में गया, ठीक है। और कैटेगरी कंट्रोलर यहाँ पे आ जाएगा डॉट हम यहाँ पे ले लेंगे गेट ऑल, ठीक है। ये एक हम कंट्रोलर बना लेंगे वहाँ पे। अब गेट ऑल कैसे काम करेगा, हम लोग यहाँ पे गए एक्सपोर्ट्स डॉट, एक बार चेक कर लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं, ठीक है, ठीक है। ये होगा एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऑल, मतलब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास में आएगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। ये रिक्वेस्ट में हमारे पास में जो भी हम लोग फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हमारे पास में इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। वो डिपेंड करता है बॉडी में भेजते हैं, पैरम्स में भेजते हैं, क्वेरी पैरम्स में भेजते हैं कि या कैसे भेजते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में है ये, तो हमने सबसे पहले क्या करना, ट्राई कैच ब्लॉक बनाना एक, इसमें हम ले लेंगे अगर कोई भी एरर आएगा तो मैं रिज़ल्ट डॉट स्टेटस में अपने एरर कोड भेजना है। जैसे 400 होता है, 404 होता है, 401 होता है, 421 होता है, तो वैसा अपने भेज देना। तो मैं इसको सिंपल 400 भेज दूंगा और जो भी मेरे पास में एरर में आएगा उसको मैं सिंपली भेज दूंगा फ्रंट एंड को, ताकि मैं उसको हैंडल कर सकूं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट और मैं यहाँ पे लेता हूँ कैटेगरीज इक्वल टू, अभी हमें सबसे पहले चाहिए कैटेगरी बनानी है, ठीक है। अभी कंट्रोलर में कोई भी चीज़ अगर हमें ऐड करनी है तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, कैटेगरी। तो कैटेगरी का मॉडल बनाना पड़ना। तो कैटेगरी का मॉडल कैसे बनता है, तो इसको मैंने करना कॉन्स्ट मॉन्गूज, यहाँ पे मुझे मॉन्गूज रिक्वायर करना। ये गाय बहुत चिल्ला रही है, शायद इसको भी पता है कि हम पेट का ही बना रहे हैं। तो कॉन्स्ट, इसको मैंने करना कैटेगरी स्कीमा, एक को कांस्टेंट ले लेना। इसमें मैंने क्या करना है, इसमें मैंने मॉन्गूज को कॉल करना है, ठीक है। मॉन्गूज के अंदर एक मेथड होता है स्कीमा, इसको कॉल करना और इसके अंदर में मैंने पास करना एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेम, और उसमें मैंने की पहली बार, ये नेम क्या है या फिर इसके अंदर मैंने कौन सी की वैल्यू पेयर्स पास करनी है, ये वो की वैल्यू पेयर्स हैं जो मैंने डेटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है। जैसे मैंने नेम करवाना है, फ़ोन नंबर करवाना है, कुछ भी, तो कैटेगरी में मुझे सिर्फ नेम चाहिए और बाद में मैंने फ्रंट एंड पे यूज़ क्या करना है, इसकी आईडी, ठीक है। तो नेम पे मैं गया, टाइप मैंने ले ली स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी, हाँ टाइप मैंने ले ली स्ट्रिंग और इसको रिक्वायर्ड कर दिया मैंने ट्रू, ठीक है।
अभी हम इसको कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कैटेगरी, जो भी इसका नाम दे दो, मैं कैटेगरी रखता हूँ। अब मैं करता हूँ mongoose डॉट मॉडल, ये एक मेथड है, ठीक है। मॉडल के अंदर में दो चीज़ें पास होंगी, एक तो नेम, जो भी मैंने मॉडल का नेम रखना है। तो दोस्तों इसका हमेशा ध्यान रखना कि इसको आप सिंगुलर में रखना। जैसे अब मैंने यहाँ पे कैटेगरी रखा है, तो ये जो ये ऑटोमेटिकली इसको कलेक्शन को क्रिएट कर देगा और ये होगी, ऐसे बनेगी ये कैटेगरीज डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। तो इसको हमेशा सिंगुलर रखना, इसको हमेशा याद रखना कि ये सिंगुलर रहेगा ध्यान से। और इसमें मैं पास कर देता हूँ कैटेगरी स्कीमा, ठीक है। अभी मैं गया हमारे कंट्रोलर के अंदर में, कैटेगरी कंट्रोलर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसमें अपना जो ठीक है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ मॉडल्स के अंदर कैटेगरी डॉट कैटेगरी, ठीक है। और इस कैटेगरी को मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक तो सबसे पहले एसिंक अवेट हम यूज़ करेंगे। कोई भी आप क्वेरी रन करेंगे मोंगोडीबी में तो वो होती है एसिंक्रोनस प्रोसेस, और इसको हैंडल करने के लिए या तो आपको प्रॉमिस यूज़ करना पड़ना, या फिर एसिंक अवेट यूज़ करना पड़ना, या फिर आपको कॉल बैक यूज़ करना पड़ना। तो हम इसको ES6 सिंटेक्स यूज़ करेंगे, जिसमें हमें एसिंक अवेट मिलता है, ना हमें प्रॉमिस यूज़ करना पड़ना, ना हमें कॉल बैक्स यूज़ करने पड़ने, ठीक है। तो कैटेगरी डॉट फाइंड कर लेते हैं हम। फाइंड क्वेरी आपको पता होगी, ये सारे की सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो हमें दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली फ्रंट एंड को भेज दूंगा, ठीक है, जो भी मेरे पास में डेटाबेस से आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी ये तो बन गया, राउट भी बन गया हमारे पास में कैटेगरी का, और index.js की फाइल भी बन चुकी है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट भी तो करना पड़ना हमारे जो क्या बोलते हैं हमारा बैक एंड, मतलब index.js फाइल है, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमने इतना कुछ क्रिएट, मतलब हमारे पास में ये राउट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हमारे यहाँ पे हम लोग एक स्पेस देके अपने राउट्स डिफाइन कर लेंगे। तो मेरे पास में सबसे पहले जैसे कैटेगरी राउट्स, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ रिक्वायर, ठीक है, राउट्स के अंदर गए और राउट्स के अंदर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना, यहाँ पे मैं कर दूँगा राउट्स डिफाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करना ऐप डॉट यूज़, ठीक है, API कैटेगरी, ठीक है। और इसमें मैं कर दूँगा पास कैटेगरी राउट्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी API हमारी स्टार्ट हो गई, API/API मतलब HTTP लोकल होस्ट या फिर कोई पोर्ट नंबर :4000/API/कैटेगरी, और जो इस राउट के अंदर है वो इसका आगे अपेंड हो जाएगा। जैसे कैटेगरी के अंदर मेरा पास ऑल, तो ये इसके आगे अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इतना तो हो गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टर्मिनल में देखते हैं कुछ दिक्कत है। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल राउट्स कैटेगरी, ओ सॉरी, यहाँ पे सिंगल आएगा क्योंकि ये तो रूट फाइल है, और यहाँ पे है राउट्स डॉट यूज़। दूसरा देख लेते हैं हम। हाँ जी, तो यहाँ पे इसको वो भी तो करना पड़ना, एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा से चेक करते हैं, तो अभी हमारे पास में ठीक चल पड़ा है, ठीक है। अभी हम जाते हैं पोस्टमैन पे, ठीक है। पोस्टमैन में जैसे मेरे पास में ये कलेक्शन है, इसका नाम मैं चेंज करके रख देता हूँ। तो पोस्टमैन आपको पता होगा, पोस्टमैन यूज़ होता है कोई भी API चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें हमें मतलब ये स्पेशली है इसके लिए, तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है। मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। जैसे ये है, ये जो मैंने इस टाइम किया है, ये एक रेपोजिटरी है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में एक तरह की कलेक्शन है, इसके अंदर मैं बहुत सारी APIs बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा और मैंने इसके अंदर किया ऐड फोल्डर, ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैंने चेंज कर दिया
इसको मैंने रीनेम कर दिया और इसका नाम मैंने रख दिया कैटेगरी, ठीक है। और इस कैटेगरी के अंदर में मैंने ऐड कर दी एक रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मुझे ये रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले लिखना पड़ना HTTP लोकल होस्ट, हमने वो नहीं करना, हमें एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना। तो आप इस आइकन पे जाएंगे ना, ये आंख वाला आइकन, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा नो एक्टिव एनवायरनमेंट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक नया एनवायरनमेंट ऐड, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ API URL और इसका नाम मैं कर देता हूँ वूफ, ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू मेरे पास में आ गया HTTP लोकल होस्ट, हमारा चला 4000 पे, और इसके अंदर आगे मैं API अपेंड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि हर जो हमारा एंड पॉइंट होगा उसके आगे API आएगी ही आएगी। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा है ये है न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आपको ऊपर दिख रहा है। अब मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर दिया वूफ, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने वूफ या फिर नो एनवायरनमेंट या फिर वूफ कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे API URL वूफ, ठीक है। तो अभी मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद ही वहाँ से उठा लेगा। इसके आगे मैंने क्या करना था, कैटेगरी लिखा था मैंने, index.js फाइल में देखेंगे कैटेगरी, और कैटेगरी के आगे हमारी जो API थी वो थी ऑल। इसको मैं सेंड करता हूँ तो मेरे पास में देखिए 200 रिस्पॉन्स आ गया, और एम्प्टी एरे आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस में कुछ ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। अभी हम डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, ठीक है। और ये मेरा लोकल होस्ट है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, ये हमारा वूफ डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर में अभी कैटेगरीज है पर उसके अंदर कैटेगरी कोई भी नहीं है, तो हमें एक और API बनानी पड़नी जिससे हम लोग इसको ऐड कर सकें। तो ये मेरे पास में होगी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ गेट ऑल, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें कभी भी इस रिक्वेस्ट को कॉल करना है तो इस पे आएंगे और सीधा कॉल कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे एक क्रिएट की API कॉल करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, मेरे को एक क्रिएट की बनानी है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे कमेंटिंग भी कर देते हैं कि ये किस लिए है, गेट ऑल कैटेगरीज, ठीक है। वैसे ही हमने एक और बनाना है, क्रिएट न्यू कैटेगरी, ठीक है। इसमें हम करेंगे राउटर डॉट पोस्ट मेथड, इसमें होगा पोस्ट मेथड यूज। आपको पता होगा ये अलग अलग तरह के होते हैं, गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट या पुट, ठीक है। तो गेट हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं डेटा गेट करने के लिए, पोस्ट हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए, पुट हम यूज़ करते हैं अपडेट के लिए, डिलीट हम लोग यूज़ करते हैं कोई चीज़ डिलीट करनी हो, ठीक है। इसमें मैं करता हूँ क्रिएट एंड पॉइंट, और मैंने इसमें किया कैटेगरी, हम कॉपी कर लेते हैं कैटेगरी कंट्रोलर डॉट क्रिएट। अभी मुझे एक बनाना है और इसके लिए क्रिएट के लिए कंट्रोलर बनाना है, और इसमें मैं गया, मैंने किया एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी मैं ट्राई कैच ब्लॉक ले लेता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कैच वाला, ठीक है। अभी मुझे इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर में कुछ चीज़ें आएंगी फ्रंट एंड से, जैसे कैटेगरी में मुझे सिर्फ नेम आएगा, ठीक है। मुझे नेम चाहिए, और नेम को मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, जैसे मैंने ले लिया क्रिएटेड इक्वल टू अवेट, हम लोग डेटाबेस में एंटर कर देंगे इस कैटेगरी नेम को। तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी डॉट क्रिएट, क्रिएट के अंदर में हमने वो की वैल्यू पेयर्स पास कर देना है जो हमें चाहिए। तो की हमें क्या पास करनी पड़नी, कैटेगरी के अंदर में नेम, और ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास में नेम है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, नेम पास कर दिया, ठीक है।
हमें डबल कॉलन नेम नहीं लिखना पड़ता अगर सेम हो की का नेम, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या कर देंगे, रिज़ल्ट डॉट जेसन, इसमें मैं एक मैसेज भेज देता हूँ, सिंपल सक्सेस, ठीक है, और जो भी क्रिएटेड हुआ है, ठीक है, ये आ गया। अभी मैं गया हमारे पोस्टमैन में और मैंने यहाँ पे AP URL वूफ कैटेगरी /create, ठीक है, ये था हमारा। अब मैं यहाँ बॉडी में गया क्योंकि मुझे नेम भेजना है बैकएंड का, रॉ में गया, यहाँ पे जाके मैंने जेसन सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए या फिर ये कर्ली ब्रेसेस खोल लीजिए, इसमें डबल कोटेशन के अंदर लिखना हमने नेम, ठीक है, और इसका कुछ भी नेम, जैसे मेरे पास में जो पहला नेम था ऐप में वो था डॉग्स, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं गया इसमें, मैंने कर दिया डॉग्स, सेंड कर दिया, या क्या 404 नॉट फाउंड, कैटेगरी क्रिएट, 1 मिनट, ओ सॉरी, ये गेट है, हमने इसको पोस्ट करना है, ठीक है। मैंने सेंड किया तो अब ये देखेंगे सक्सेस आ गया और ये क्रिएट हो गया और कोड भी आ गया 200 ओके, ठीक है। दूसरा मैंने कर दिया कैट्स, ये देखिए कैट्स आ गया, बर्ड्स आ गया। अभी हम लोग अगर डेटाबेस के अंदर में जाएं, मैं इसको जैसे ओपन करूंगा तो आप देखेंगे 3 ऑब्जेक्ट मेरे पास में आ चुके हैं, तीनों बर्ड्स, कैट्स और डॉग्स, ठीक है। मतलब हमारे पास में कैटेगरीज बन रही हैं। अगर आपने और भी ऐड करनी है, जैसे मैंने अदर्स वगैरह ऐड किया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। हम मेनली यहाँ पे करेंगे API की बात। ये तो 2 बन गई, अभी हमारे पास में अपडेट और डिलीट की चाहिए, ठीक है। तो मैं गया कैटेगरी के अंदर में, कैटेगरी राउट के अंदर में, और मैंने क्या कर दिया, अपडेट कैटेगरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया राउटर डॉट पुट मेथड होगा ये, ठीक है, अपडेट और कॉलन ID। तो ये हमारे पास में जो ये वाली मैंने ID बोल दी, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे हम सेंड करेंगे। और ये हमें जो बैकएंड में जो हमें मिलेगी कंट्रोलर के अंदर में, वो बोलेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही हमें एक और बनाना है जो है डिलीट के लिए, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका मेथड हमने चेंज कर देना है डिलीट, ये भी डिलीट आ गया, और इसको भी ऐसे ID रखना है, ठीक है। और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, बस क्वेरीज चेंज होंगी, ठीक है। अभी मैं गया अपने कंट्रोलर के अंदर में, यहाँ मुझे अपडेट वाला क्रिएट करना है। मैंने क्रिएट वाला कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। इसमें हमारे पास में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नेम तो आना ही है, इसके साथ में हमारे पास में एक ID आएगी। ये ID कहाँ से आएगी, ये आएगी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स से। पैरम्स क्या होते हैं दोस्तों, जो हम लोगों ने ये ID अपेंड की अपडेट के अगले स्लैश पे, ठीक है। अभी ये ID यहाँ पे आएगी। अब मुझे यहाँ पे क्वेरी रन करनी है, फाइंड बाय ID एंड अपडेट, ठीक है। इसमें मुझे 2 चीज़ें पास करनी है, पहले पैरामीटर पे आएगी ID और दूसरे पे जो भी चीज़ अपडेट करनी है, जैसे नेम है, ठीक है। और इसको हम लोग क्रिएटेड की जगह कर देते हैं अपडेटेड, और इसको मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास में आएगी एक डिलीट की, ठीक है। डिलीट में मेरे पास में नेम नहीं आएगा, सिर्फ ID आएगी पैरम्स में, अगर आप चेक करेंगे तो, ठीक है। और डिलीटेड में आ जाएगी मेरे पास में फाइंड बाय ID एंड अपडेट, नहीं, फाइंड बाय ID एंड रिमूव, ठीक है। और इसमें सिर्फ ID पास होगी, इसको मैं वो कर देता हूँ, और इसको हम डिलीटेड जो भी हमारे पास में आया, इसको हम लोग फ्रंट एंड को सेंड कर देंगे। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ होती है पास, इसमें हमें तीसरे पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें न्यू ट्रू रखना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो जो ये जो फ्रंट एंड को भेजेगा वो भेजेगा सिर्फ
मतलब विदाउट अपडेटेड वैल्यू, पुरानी वैल्यू ही भेज देगा। अगर इसको एंटर कर देंगे तो ये नई वैल्यू भेजेगा, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारी क्रिएट की एपीआई थी इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब ये पूछेगा कहाँ सेव करना है, वूफ के अंदर में, कैटेगरी के अंदर में सेव कर देते हैं, ठीक है। और इसका नाम हम चेंज करके कर देते हैं क्रिएट, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास में टेस्टिंग के लिए है जो वो है अपडेट की, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास में होगा पुट मेथड, ठीक है। और इसके अंदर में बॉडी के अंदर रॉ के अंदर में जाके आपने जेसन सिलेक्ट कर लेना है। और मैंने भी यहाँ पे इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अभी ये जो नेम है इसको मैंने चेंज कर देना। अभी मुझे यहाँ पे अपडेट चाहिए, ठीक है, यूआरएल चेंज करने को। और इसके अंदर आगे में आईडी चाहिए जिसको मैंने अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं अपने डेटाबेस के अंदर में गया, डेटाबेस के अंदर में भी नहीं, मैं यहाँ पे गया, बर्ड्स वाली की आईडी मेरे पास में पड़ी हुई है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और बर्ड्स के आगे मैंने लिख दिया वर्ड्स 1 2 3 2 3 4, ठीक है। मैंने इसको सेंड कर दिया, सक्सेस, और ये चेंज होकर वर्ड्स 2 3 4 आ गया। हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, अब देखेंगे बर्ड्स 2 3 4 आ गया, ठीक है। मतलब अपडेशन की ठीक चल रही है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा से अपडेट कर दिया मैंने बर्ड्स पे, ठीक है। अभी हम इसको भी सेव कर लेते हैं, इसी के अंदर में मैं सेव कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ अपडेट, ठीक है। अभी हमारे पास में चौथी बची, वो है डिलीट की। अभी मैं इस पर गया, मैंने डिलीट कर दिया और डिलीट की सेम ही थी, बस यहाँ पे डिलीट होगा और मेथड इसका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बॉडी में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास बर्ड्स जो है वो डिलीट हो जाना है, मैंने सेंड कर दिया और सक्सेस आ गया और डिलीटेड भी आ गया। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे पहले 3 थे, ये 3 ही होने चाहिए। ये देखिए 2 ही बचे, एक कैट्स बचा और एक डॉग्स बचा, मतलब वो डिलीट भी हो गया। तो मतलब डिलीट वाली भी ठीक चल रही है, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ, तो सॉरी, इसको मैंने पुट किया, इसको अपडेट किया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। और इसको मैं नया खोल लेता हूँ और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको हम डिलीट कर देते हैं। रिक्वेस्ट का नाम, रिक्वेस्ट टाइप डिलीट आईडी, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये मेरे पास में आया और रीनेम कर देता हूँ इसको डिलीट, ठीक है। तो हमारे पास में पूरा क्रेड बन गया है, ठीक है। गेट का भी, क्रिएट का भी, अपडेट का भी और डिलीट का भी, ये हमारे पास में कैटेगरी का बन गया है, ठीक है। तो कैटेगरी का तो हो गया। तो जो हमारा दूसरा है, जो पेट्स वाला हमारा है, तो उसमें हमें डिफरेंट फ़ोटोज़ वगैरह भी अपलोड करनी है, एडिशनल इमेजेस और बाकी की चीज़ें। तो मैं उसको दोस्तों अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, अगली वीडियो मैं इसी वीक में डाल दूँगा, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ में, हम धीरे धीरे करके इस ऐप को बना देंगे। अगर मैं एक में बनाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हो सकता है 6-8 घंटे की हो जाए। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैं ट्राई करूँगा इसी हफ्ते के बीच में डाल दूँगा, संडे को अगली वीडियो डाल दूँगा फ्रंट एंड वाली, पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक कर देना। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि थोड़े अच्छे लाइक्स मिल जाएँ, 100 से ऊपर तो मिले कम से कम। बहुत मेहनत लगती है बनाने में ऐसे ऐप्स, ठीक है। तो आप सपोर्ट करते रहिए और हमारे 300+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए और ऐसे ही हमें 400 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। छोटे छोटे टारगेट हमने लिए हुए हैं, पहले 300 था, वो भी चलो बहुत जल्दी पूरा हो गया, अभी 400 है, फिर हम 500 सेट करेंगे और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव, और हम इस ऐप को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसका एडमिन एंड भी आपको बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं ग्राफ्स बना के दिखाऊंगा, डेटा टेबल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा हम क्रड्स कैसे बनाते हैं, टेबल और पूरे का पूरा एडिट डिलीट पूरे का पूरा उसमें चला, जैसे हम एडमिन एंड में जैसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मैं सेम टू सेम आपको बना के दूंगा। डैशबोर्ड भी उसी के अंदर में मेरे से हो सकेगा, तो मैं आपको राउट प्रोटेक्शन भी बताऊंगा, डिफरेंट रोल्स से कैसे हम राउट प्रोटेक्ट करते हैं। एक पैकेज आता है बहुत ही बढ़िया कैसल नाम से, अगर आपने देखा हो तो, ओ सॉरी ये तो, हाँ यही, तो इसको रिएक्ट के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट सिर्फ रिएक्ट ही नहीं, रिएक्ट प्लस रिडक्स के साथ में यूज़ करके आप डायनामिक रोल्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आप राउट्स प्रोटेक्ट कर लेते हैं, वो मैं आपको सारे का सारा बताऊंगा इसके अंदर में। बहुत ही बढ़िया सिंटैक्स होता है इसका, अगर आपने कभी इस चीज़ को किया हो तो। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इसको बनाने को, पर मेरे पास में इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, तो उसी के लिए ही शायद मैंने इस प्रोजेक्ट को चूज़ किया है। मैं चाहता हूँ ये पूरे का पूरा बने और उस चीज़ को मैं आपको दिखा सकूँ अलग अलग रोल्स के साथ में, ठीक है। क्योंकि इसका जो हम कैटेगरी और पेट्स वाला जो हम क्रड्स बनाएंगे वो हमारे एडमिन एंड में बनेंगे, जो इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि क्या डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप इन शुरू की वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए जब तक हम फ्रंट एंड बनाते हैं। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं पक्का एडमिन एंड बनाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ईमेल कैसे सेंड करनी है, डायनामिक ईमेल्स कैसे भेजनी है, सारी की सारी चीज़ें इसी में मैं आपको हो सकेगा तो क्यूज़ भी बना के दिखाऊंगा, डिप्लॉयमेंट्स कैसे करनी है, और पूरी की पूरी चीज़ें जितनी डिटेल में हो सकेंगी मैं बताऊंगा। बस ये है कि मेरे बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको छोटी रखेंगे। आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और बने रहिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।